बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका डॉक्टर BM राठौर। आज हम आपको इंसुलिन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इंसुलिन को कैसे लगाना चाहिए। अक्सर हमारे पास जो है वो लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कि हमें कैसे इंसुलिन लगानी चाहिए। तो हर बंदे के पास टाइम का इशू होता है। हमारे पास भी पीछे पेशेंट्स की जो है वो रेस लगी होती है, मरीज़ को भी जो है वो अपने घर जाना होता है। तो आपको एक डिटेल में ये चीज़ें जो है वो उस वक्त समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपने जो है वो पेशेंट्स को एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाए स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से इंसुलिन लगाई जानी चाहिए। तो इंसुलिन को जैसे हमने पहले वीडियो में जिक्र किया कि उसकी स्टोरेज कैसे होनी चाहिए। अब स्टोरेज आप वहीं उस वीडियो से देख लें। अब आप इस वीडियो में ये बात करते हैं कि इंसुलिन को कैसे लगाना चाहिए। पहले हम पेन की बात करते हैं, उसके बाद वाइल्स की। पेन का फ़ायदा क्या होता है? पेन में एक तो आपको इजी टू एक्सेस है, आप उसको आराम से उसको डायल कर सकते हैं। उसमें यूनिट कम या ज़्यादा होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। ओल्ड एज में जो है वो उनके हाथ कांपते हैं तो उनको लगाने में भी बड़ा इशू होता है। तो पेन कंपैरेटिवली सेफ़ होती है। अदरवाइज़ मेडिसिन में कोई फ़र्क नहीं होता है पेन और वाइल वाली में। हाँ, अगर आप डिफरेंट इंसुलिन्स पेन में भी आती हैं, वाइल्स में आती हैं। डेफिनेटली पेन की अलग एक कास्ट है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, वाइल थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको इंसुलिन लगानी चाहिए। यह एक इंसुलिन की पेन है। जब भी आप इंसुलिन को लगाते हैं तो कम से कम आधा घंटा आप पहले फ्रिज से निकाल के रखें। उसकी वजह यह है कि जब आप ठंडी इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट करते हैं तो वो पेनफुल होती है। तो इससे बेहतर यह है कि आप हाफ एन आवर आप फ्रिज से पहले निकाल के आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख दें। जब थोड़ी सी वो ताज़ी हो जाए उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप यह है कि आपको हमेशा अपने हाथ साफ़ होने चाहिए, ठीक है, साबुन से धो के। उसके बाद आप इंसुलिन जो है वो लगाएं। आपने इंसुलिन को जो है वो लगाने से पहले आपने इसको ऐसे रोटेट करना है। 8 से 10 बार इसको रोटेट करना है कि कुछ ऐसी इंसुलिन जो होती हैं जो जिसको हम प्री मिक्स बोलते हैं, पहले से उसके अंदर 2 इंसुलिन मिली होती है, तो उसका सही मिकदार में उसको जो है मिक्सअप करना वो ज़रूरी है। तो उसके लिए ये है कि आप इसको रोटेट करेंगे, बजाय आप शेक नहीं करेंगे, आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद आपको इसको जो है वो इसका आउटर कैप खोलना है। आपने ये आउटर कैप खोल के इसको कहीं सेफ प्लेस पे जो है वो रखना है। उसके बाद आपको जो है इसका एक इनर कैप होता है, वो इनर कैप है। इनर कैप को खोलने से पहले आप इसका जो है वो देखेंगे दवाई इसके अंदर जो है वो है। और उसके बाद आपको इसको डायलर से आपके जो डॉक्टर ने जितने यूनिट्स आपको गाइड किए हैं वो यूनिट्स आप इधर इसमें से डायल करने हैं। ये एक डायलर का है निशान, इस पर आपने जो है वो डायल किया है। जैसे बिलफर्ज आपको बताया कि भाई 20 यूनिट जो है वो लगाने हैं, तो आपने यहाँ से ये डायल करना है 20 तक। आपने जब 20 पे डायल किया तो आप 20 यूनिट्स आपके इसमें लोड हो चुके। उसके बाद आपने अपने आप को जो है वो ये कैप हटाना है। इस कैप को हटा के आप ये जो बेली बटन है, बेली बटन से आपने 3 फिंगर्स छोड़ के दोनों साइड से आप लगा सकते हैं। जो बेली बटन वाली जगह है वो छोड़ के इंसुलिन लगाना है, उसको हमेशा इंसुलिन उसके ऊपर नहीं लगाया जाता है। वो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इंसुलिन लगाएंगे तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप क्लॉकवाइज आप इसको जो है वो या एंटी क्लॉकवाइज आप स्टार्ट करें। आप यहाँ से लगाते जाएं, फिर आप नीचे चले जाएं, फिर आप इस साइड से करें, ताकि अगर आप सेम पॉइंट पे बार बार रिजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपके जो है वो चर्बी की गुठलियाँ बनने का खदशा होता है, जिसको हम लाइपोडिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए कि हम वहाँ पे अपने इंजेक्शन साइट्स को जो है थोड़ा थोड़ा सा वो चेंज करते जाएंगे। उसके बाद आपने जो है वो कैप को खोला है। कैप को खोल के और आपने बेली बटन को जो है स्विच के आपने 3 फिंगर्स छोड़ के आपने बिल्कुल इसको स्ट्रेट जो है वो इंजेक्ट करना है। आपने यहाँ से इंजेक्ट किया, उसके बाद आपको ये जो बटन है इसको आप प्रेस करेंगे, आस्ता आस्ता प्रेस करेंगे। प्रेस जब पूरा हो गया, यहाँ पे आपको डायलर पे 0 नज़र आएगा। जब आपका 0 जब नज़र आता है तो उसके बाद आपको 1 से लेके 10 तक गिने, ताकि आपकी दवाई पूरी इंजेक्ट हो जाए। उसके बाद आपको इसको निकाल देना है। निकाल के उसको सेफली आपको दोबारा उसको इनर कैप को जो है वो लगाना है वापस। उसके बाद जो आउटर कैप को बंद करके इसको रेफ्रिजरेशन में जैसे आपको पहले रखी हुई थी निचले हिस्से में वहाँ पे रखना है। कभी भी आपको जो है वो स्वाब की ज़रूरत नहीं होती है, कोई स्प्रिट्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसुलिन खुद एक एंटीसेप्टिक होता है, तो इसके ऊपर किसी भी चीज़ की कोई अल्कोहल स्वाब या कुछ इस कदर की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है।
इसकी नीडल कब चेंज करनी चाहिए, इसकी डिफरेंट थॉट्स हैं। जब तक आपको पेन नहीं करता है तब तक आप वो नीडल यूज़ कर सकते हैं, या आप जब भी आप नया पेन यूज़ करते हैं तब उसमें आप चेंज कर लें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी जो है वो एवरी थर्ड डे पे आप चेंज करें, या एवरी सेकंड डे पे चेंज करें, या एवरी पेन के साथ चेंज करें। ये नहीं है, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि अगर आपको वो चुभन नहीं कर रही है और सेफ़ है, उसकी बेसिकली उसकी नीडल की जो टिप होती है वो जितनी शार्प होगी इतनी आपको कम पेन होगा। ये है इसकी। डिफरेंट किस्म की इंसुलिन आती हैं, जैसे GLP है, उसके अंदर जो है वो 3-4 ऑप्शंस होते हैं। बाकी जो नॉर्मल इंसुलिन है उसके यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर ने जो एडवाइस किया उसी के मुताबिक आप लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कितने किस्म की इंसुलिन है, कौन सी किस पेशेंट्स के लिए सूटेबल है। लेकिन आप ये वीडियो देख के हरगिज़ नहीं लगाइएगा, अपने डॉक्टर के पास जाके अपना मशवरा करें, वो आपको कंसल्टेशन में बताएगा कि कौन सी मरीज़ के लिए कौन सी इंसुलिन सूटेबल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।